Good morning, students. Today we will do second part of chapter number 7th, birth. फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो है वो कैसे एफर्ट करके एक कितना क्रिटिकल केस जो है वो हैंडल करते हैं, क्योंकि बच्चे का जन्म जो है वो टाइम से पहले होने वाला था। तो उनके एफर्टलेस, उनके टायर्डलेस एफर्ट से वो मदर को तो सेव कर लेते हैं, लेकिन बच्चे की लाइफ जो है वो अभी भी क्रिटिकल है। तो इस पार्ट में हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे वो बच्चे को बचाते हैं। स्टिल नीलिंग, एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्रोन। नीलिंग मीन्स बेंडिंग ऑन knees, stared, looked haggard, tired. तो वो अभी भी अपने घुटनों पे ही था एंड्रयू जो है, और वो बच्चा उसके हाथ में था और वो बच्चे की तरफ थका हुआ देख रहा था। द वाइटनेस मीन्ड ओनली वन थिंग, एस्फैक्सिया। एस्फैक्सिया मीन्स सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे की स्किन जो थी वो वाइट थी, पैलिडा, एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस। और इस वाइटनेस का रीज़न एक ही था कि ऑक्सीजन की कमी थी, और डॉक्टर के दिमाग में वो अननेचुरली टेंस जो है वो फिल हो जाती है कि वो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। रेस बैक टू अ केस, वो पुराने केस के बारे में सोचने लगता है। ही वंस हैड सीन, जो उसने एक बार देखा था, इन द समर्टियन में उसने एक ऐसा ही केस देखा था। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, उस टाइम पे जो भी ट्रीटमेंट वो बच्चे को दिया गया था, वो सोचता है कि इस टाइम पे भी मैं वही ट्रीटमेंट जो है इस बच्चे को दूंगा। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, जल्दी से वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, जल्दी से मुझे गर्म और ठंडा पानी दो। ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन टू क्विक, और जो वो जल्दी से नर्स की तरफ देखता है और उनको बोलता है कि जल्दी से मुझे दो। और बेसिन मतलब बाउल्स है ना। बट डॉक्टर शी फ्लैटर्ड, दाई जो है वो थोड़ा डरती है और वो डॉक्टर को बोलती है, लेकिन डॉक्टर हर आइज ऑन द पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी आँखें जो हैं वो दाई जो है वो बच्चे को देख रही है ना। उसकी पैलेट मीन्स पैलेट हेयर, पेल बिकॉज ऑफ इलनेस है ना, एकदम से लाइफलेस होना। तो वो बच्चे की तरफ देख रही है दाई जो है, शायद वो कहना चाहती है कि बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, वो तो डेड है, तो आप ये सारी कोशिशें क्यों कर रहे हो। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं क्विक, ही शॉर्टेड, वो चिल्लाते हैं जल्दी से मुझे गर्म और ठंडा पानी दो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, स्नैचिंग मतलब टेकिंग अवे बाय फोर्स, किसी चीज़ से फोर्स के साथ कोई चीज़ छीनना। He laid the child upon it and began the special method of respiration. वो बच्चे को उस ब्लैंकेट पे लेटाते हैं। रिस्पायरेशन मतलब मीन्स द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग है ना, सांस हम जो लेते हैं। तो वो एक मेथड यूज़ करते हैं ताकि किसी तरीके से बच्चे में जो है वो सांस आ जाए। द बेसिन्स अराइव, अब बॉल्स जो है वो वहाँ पर आ जाती हैं। द एवर, द बिग आयरन केटल, तो वहाँ पर एक बड़ी सी आयरन केटल है। frantically he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear. एक बाउल में वो ठंडा पानी लेते हैं, एक बाउल में जो वो गर्म पानी लेते हैं। पानी जो है वो इतना गर्म होता है कि वो इतना पानी गर्म लेते हैं कि उनका हाथ जो है वो सहन कर पाएँ, मतलब इतना सा ही उनको गर्म पानी चाहिए। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, और उसके बाद जगलर मीन्स वन हु शोज ट्रिक्स है ना, बाजीगर जिसको बोलते हैं, कि पागल जगलर के जैसे ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, नाउ प्लंगिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ। वो कभी उसको स्टीमिंग बाथ देते हैं, कभी उसको ठंडा पानी उसकी बॉडी पे है ना एक तरीके से छिड़कते हैं, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके से जो है
वो जीवन में वापस लाया जा सके। और वो एक क्रेज़ी जगलर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं बच्चे को बचाने का। अब उनके दिमाग में या उनके जहन में एक ही चीज़ है, वो किसी भी तरीके से वो बच्चे को बचा पाएँ। 15 मिनट पास्ट, 15 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूस आइज। एंड्रयू जो है वो बच्चे को बार बार है ना रब कर रहे हैं, थक चुके हैं वो पूरी तरीके से, ब्लाइंडिंग हिम, और वो पसीना पसीना हो चुके हैं। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उन जैसे बाहें चढ़ा लेना है ना, जो स्लीव्स हैं वो ऊपर कर लेना। उन्होंने दोनों ही हाथों की स्लीव्स जो है, जो शर्ट पहनी हुई थी उसकी स्लीव्स ऊपर की हुई थी, लेकिन एक स्लीव जो नीचे आ चुकी थी क्योंकि वो बार बार बच्चे को रब कर रहे थे। ड्रिपिंग हिज ब्रेथ केम पैटिंगली। पैटिंगली मीन्स ब्रीथिंग क्विकली। वो डॉक्टर जो है वो जल्दी जल्दी से सांस ले रहे थे क्योंकि वो थक चुके थे। बट नो ब्रेक केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लेकिन बच्चा एक भी सांस ले पाने के कैपेबल नहीं हो पाया था अभी तक। और कितना टाइम हो गया था एंड्रयू को, बच्चे को वो ट्रीटमेंट देते हुए, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए। एज अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, एक अलग ही हार का जो भाव है अब एंड्रयू के फेस पे दिखाई देने लगा था। आ रैगिंग होपलेसनेस, अभी शायद उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कंसंट्रेशन while they pressed back against the wall where she had all time remained। तो वो देखते हैं कि जो मिडवाइफ है, जो दाई है, वो उनको कितनी गहराई से देख रही है। और वो सरप्राइज है, शॉक है। कंसंट्रेशन मीन्स शॉक एंड सरप्राइज। लॉन्गिंग हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर, है ना। डैश मीन्स मतलब शैटर्ड। अभी दाई देख रही है कि किसी ना किसी तरीके से शायद बच्चे को बचा लिया जाएगा, लेकिन वो जानती है कि बच्चा शायद ना बच पाए। हर हैंड प्रेस टू हर थ्रोट अटरिंग नो साउंड। दाई जो है वो कोई आवाज़ नहीं कर रही है। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, वो दाई जो है वो ईगरली किसको सी कर रही है, डॉक्टर को और वो बच्चे को। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम वॉज द ओल्ड वुमेन। He remembered her longing for a grandchild। वो तभी वो उस दादी के बारे में जो सामने ही खड़ी है उसके बारे में सोचते हैं, और जिसके ग्रैंड चाइल्ड का जन्म हुआ था। As great as had been her daughter's longing for the child, all dashed away now, futile beyond remedy। futile मतलब useless, beyond remedy means incurable, जिसका इलाज ना हो सके। अभी जो है एंड्रयू को शायद लगता है कि दादी माँ जो है वो अपने बहू और ग्रैंड चाइल्ड के बारे में सोच रही हैं, जिनसे एंड्रयू ने वादा किया था कि सब काम जो है वो अच्छे से सही से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब सारे जो अटेम्प्ट्स है वो फर्टाइल नज़र आ रहे थे, यूज़लेस नज़र आ रहे थे, कि शायद जो हैं बच्चा ऐसे कंडीशन में था जिसका अभी कोई इलाज ना हो पाए। बियॉन्ड रेमेडी मतलब इनकरेबल, जिसका कोई इलाज ना हो पाए। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मैस। ड्रैगल्ड मीन्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट, है ना, लंबा। मैस मीन्स डिसऑर्डर। अब चारों तरफ कमरे जो है वो एकदम से डिसऑर्डर नज़र आ रहा था। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड। एंड्रयू जो है वो ऑलमोस्ट बच्चे को एक तरीके से, है ना, मतलब हिम्मत हार चुका था, बच्चे को छोड़ ही चुका था कि शायद जो है वो अभी ज़िंदा ना हो पाए। तभी उनकी नज़र जो है एक टॉवल पे पड़ती है, विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड। बच्चा जो है वो एकदम से एंड्रयू के हाथों से फिसल रहा था। लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे कोई स्ट्रेंज वाइट फिश जो है हमारे हाथों से फिसलती है। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर, whimpered the midwife, it's stillborn। तो whimpered means made weak crying noise, है ना। तो
औरत जो है वो मिडवाइफ जो है वो डॉक्टर को बोलती हैं कि डॉक्टर ये बच्चा जो है वो डेड हो चुका है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर। एंड्रयू जो है वो शायद अच्छे से उसको सुनते भी नहीं है। बीटन डेस्परिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर। तो वो सोचते हैं कि उनका 1.5 घंटे की जो मेहनत है वो ऐसे ही पानी में चली गई। ही स्टिल परसिस्ट इन वन लास्ट एफर्ट। अभी भी वो एक लास्ट एफर्ट के बारे में सोच रहे हैं डॉक्टर जो है। रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल। अब वो चाइल्ड को रब कर रहे हैं किसके साथ, वो टॉवल के साथ जो बहुत रफ था। उसका टॉवल का टेक्सचर जो है वो बहुत रफ था। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स। वो चेस्ट पे बच्चे को रब कर रहे हैं दोनों हाथों से। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू दैट लिम बॉडी के, किसी ना किसी तरीके से जो लाइफलेस बॉडी है उसमें सांस आ पाए। तो डॉक्टर जो है वो अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं जो भी वो कर सकते हैं। एंड देन एज बाय मिराकल। और अब वो लास्ट एफर्ट के बाद एक तरीके से मिराकल हुआ। द पिग्मी चेस्ट, पिग्मी मीन्स वेरी स्मॉल चेस्ट, विच हिज हैंड्स इनक्लोज, जिसको इनक्लोज मतलब आलंगित किए हुए। एम्ब्रेस्ड, जिस पे डॉक्टर के हाथ थे। गेव अ शॉट, उसमें अजीब सी एक हल्की सी हलचल हुई। कन्वल्यूसिव मीन्स अ सडन मूवमेंट, अचानक से एक मूवमेंट नज़र आई बच्चे की बॉडी में, स्पेशली चेस्ट पे। अनदर, इसके बाद एक और, एंड अनदर, एक और। एंड्रयू टर्न गेडी मीन्स डिजी, है ना, चक्कर आना। एंड्रयू को एकदम से ऐसा लगा जैसे उनको चक्कर आ जाएगा। द सेंस ऑफ लाइफ, अब लाइफ की जो सेंस है वो दिखाई देने लगी। स्प्रिंगिंग beneath his finger after all that unveiling striving means efforts। तो आखिरकार उनके इतने सारे एफर्ट्स के बाद उनको अपने हाथों के नीचे जो है वो एक लाइफ जो है वो दिखाई देने लगी। अब उनको यकीन हुआ कि बच्चा जो है वो उसकी डेथ नहीं होगी, वो बच जाएगा। was so executed means very delicate, it almost made him faint मतलब लूजिंग सेंस, है ना। ये अब ये वैसी फीलिंग थी कि वो अपनी सेंस ही खो चुका था डॉक्टर जो था, क्योंकि इतने फुटाइल एफर्ट के बाद जो है आखिरकार वो सक्सेसफुल हुआ। ही डबल्ड हिज एफर्ट, उसने अपने एफर्ट जो है वो डबल कर लिए। फेवरिशली मीन्स विद ग्रेटर एक्साइटमेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, चाइल्ड जो है गैस्पिंग मीन्स ब्रीथिंग हैवीली विद माउथ ओपन। अब जो है चाइल्ड का मुंह खुला था और वो डीपली ब्रेथ कर रहा था, डीपर एंड डीपर। अ बबल ऑफ मकस मीन्स अ थिक लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय अ मकस मेम्ब्रेन, जैसे को बलगम हम बोलते हैं। बबल्स बच्चे के मुंह से बाहर आ रहे थे। जॉयफुल इरिडेसेंट बबल। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब लिम्स जो है बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बोनलेस दिखाई नहीं दे रहा था। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, अब ऐसा लग रहा था कि हेड जो है वो स्पाइन के साथ, है ना, रीढ़ की हड्डी के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ है। द बैलेंस्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, अब धीरे धीरे स्किन जो है वो जो वाइटिश नज़र आ रही थी वो पिंक नज़र आनी शुरू हुई। देन एक्सिक्यूटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और उसके बाद जो है बच्चा, है ना, डेलिकेट वे में रोने लगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे न्यू बॉर्न बेबी जो है वो रोते हैं। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सोप हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। तो जो नर्स है ना, जो दाई है वहाँ पर, वो चिल्लाती है कि बच्चा जिंदा है, ये जिंदा हो गया, ये बच गया। इट्स कम अलाइव। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रयू जो है उसको बच्चा दे देते हैं। शी फेल्ट वीक एंड डेज, अब वो थके हुए अपने आप को फील कर रहे हैं। डेज मतलब स्टन, हाईली सरप्राइज, है ना, वो थके हुए हैं और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं। अबाउट हिम द रूम
lay in a shuddering litter, blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ever knocked over the kettle on its side in a puddle of water. अब उनको पूरा रूम जो है वो अस्त व्यस्त दिखाई देता है। वो देखते हैं कि चारों तरफ जो है वो ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बेसिन्स मतलब बाउल्स जो हैं, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिखरे पड़े हैं, सिरिंजेस बिखरी पड़ी हैं। लेकिन एट लास्ट जो है कहीं पर पानी पड़ा है, फर्श पे भी पानी पड़ा है, लेकिन लास्ट जो है वो अपने अटेम्प्ट में जो है वो सक्सेसफुल हो पाए। Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. अब उनकी नज़र जो है वो मदर पे जाती है जो अपने बेड पे है ना अपने ही ड्रीम्स में थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, वो और बूढ़ी औरत जो है वो वॉल की तरफ खड़ी है। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उनके हाथ जो है वो जुड़े हुए हैं। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, उनके लिप्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं लेकिन कोई साउंड जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। बिकॉज शी वॉज प्रेइंग, क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि सब कुछ अच्छे से ख़त्म फिनिश हो जाए। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट। अब एंड्रयू जो है वो अपनी शर्ट की स्लीव्स वो नीचे करते हैं और जैकेट पहनते हैं। आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, तो फैच मतलब ब्रिंग। नर्स को बोलते हैं कि वो उनको उनका बैग जो है एंड्रयू जो का बैग जो है नर्स उनको दें। ही वेंट डाउन स्टेयर थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी। स्कलरी मीन्स अ रूम फॉर वॉशिंग डिशेस, है ना। तो वो नीचे आते हैं किचन की तरफ से, वो स्कलरी में चले जाते हैं ताकि वो अपने हैंड्स जो है वो वॉश कर पाएँ। और वो नर्स को बोलते हैं कि आई विल फिच माई बैग लेटर, कि मैं दोबारा अपना बैग जो है बाद में थोड़ी देर के बाद ले जाता हूँ। इस लिप्स वर ड्राई, उनके लिप्स जो है वो सूखे हुए हैं डॉक्टर के। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर। स्कलरी, स्कलरी व्हाट इज स्कलरी? स्कलरी आर रूम फॉर वॉशिंग डिशेस, है ना, बर्तन धोने की जगह जहाँ पर छोटा सा रूम बना होता है। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, तब उन्होंने अपना हैट और कोट उठाए। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। बाहर की तरफ जब वो देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? जो दिखाई देता है जो बाहर पेवमेंट रास्ते में खड़ा है, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टेंस है ना है, वो बहुत टेंस नज़र आ रहे हैं और फेस से वो बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली बोथ ऑल राइट, तो वो चिल्लाते हैं कि जो सब ठीक ठाक है, दोनों ही माँ और बच्चा जो है वो ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, अभी 5 बजे का टाइम है। अ फ्यू मिनट्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स। मिनर्स दोज हु वर्क इन माइंस, जो लोग माइन में काम करते हैं वो ऑलरेडी हमें स्ट्रीट्स में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट। शिफ्ट मीन्स चेंजिंग टाइम ऑफ वर्क में, तो जब है ना टाइम वर्क का शिफ्ट चेंज करने का टाइम था। एंड्रयूज ने भी इतनी रात को भी कितनी मेहनत के साथ बच्चे को और मदर को बचाया था। एंड एज एंड्रयू वॉकड विद दैम, एंड्रयू जो है वो माइनर्स के साथ ही वॉक करते हैं। स्पेंट एंड स्लो हिज फुटफॉल्स इन वॉकिंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई। स्काई जो है उसमें अर्ली मॉर्निंग का इन्वायरमेंट है। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, अभी भी वो अपनी थिंकिंग में खोया हुआ है। ऑब्वियसली to all other work he had done in plainly, I have done something, oh God, I have done something real at last। अभी वो एक जो विक्ट्री का सेंस होता है ना, विक्ट्री की फीलिंग होती है, उसमें जो है वो खोया हुआ है और वो भगवान से बोल रहा है कि आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, के आखिर में ये एंड्रयू का जो है जो ब्लाइंडली में जो अब तक उसने प्रैक्टिस की थी, ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था। तो गॉड को थैंक्स करते हैं और उनको बोलते हैं कि
आई हैव डन समथिंग रियली एट लास्ट के लास्ट में सब कुछ अच्छा से ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से एंड्रयू जो है वो बच्चे को और मदर को दोनों को ही सेव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द चैप्टर 7th बर्थ, जो हम एक डॉक्टर के टाइटलेस एफर्ट के बारे में बताता है कि कैसे एट लास्ट वो जो है वो सक्सीड करते हैं। सो thanks for watching the video. Now I am going to share with a brief summary of this chapter. Please take a screenshot of that. Thank you very much. Student, this is a summary of this chapter, point wise summary. You can take screenshot of it. It will help you to understand this chapter very well. To understand this chapter very well. Point number 1. Then point number 2, 3, point number 3 continue है. Point number 4, take a screenshot of it. Then last point, point number 5, last desperate effort and the success. समरी इसलिए आपको शेयर की है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में, तो आपको जो है रिवीजन के लिए अच्छे से आप रिवाइज कर पाओ चैप्टर को। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।